हेलो एवरीवन, दिस इज रोली पांडे। आज हमको पीडब्ल्यूडी एक्ट और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट ये दोनों टॉपिक पढ़ने थे। सबसे पहले पीडब्ल्यूडी एक्ट, पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो कि आपका 1995 में आया था। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? निःशक्तजन अधिनियम। इसका उद्देश्य क्या था? जो आपका नॉर्मली एशियन और पैसिफिक रीजन्स में जो बात की जाती है कि जो बच्चे डिसेबल्ड होते हैं या फिर जिन बच्चों में बैकग्राउंड के टाइप में किसी चीज से कोई डिसेबिलिटी होती है, तो उन सारे बच्चों को बराबर से एजुकेशन मिलनी चाहिए। मतलब कि उनको समान अवसर मिलना चाहिए, उनको बराबर की भागीदारी मिलनी चाहिए, चाहे वो ट्रांसपोर्ट में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो आपका वोकेशनल से रिलेटेड हो। चाहे अधिकारों की बात की जाए तो इन सब चीजों में उतना ही अधिकार पीडब्ल्यूडी या फिर जो डिसेबल्ड लोग हैं उनको भी मिलना चाहिए जितना कि नॉर्मल लोगों को मिलता है। तो इसी चीज को कि जो डिसेबल्ड लोग हैं, मतलब कि जो निःशक्तजन लोग हैं, उन लोगों को समान अवसर मिल सके, उनको हर एक चीज में भागीदारी मिल सके और उनकी सारी जो भी राइट्स हैं, जो भी उनके अधिकार हैं, उन अधिकारों की सुरक्षा की जा सके। तो इसी उद्देश्य के साथ पीडब्ल्यूडी एक्ट लाया गया था 1995 में। तो ये लाया गया था मतलब केवल पास किया गया था 1995 में, लेकिन फाइनली ये इनैक्टमेंट इसका कब हुआ, मतलब ये एक्ट आपका लागू कब हुआ? तो ये 7 जनवरी 1996 में हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि 1900 ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है, मतलब जो पीडब्ल्यूडी एक्ट है, वो कौन से ईयर में लागू किया गया है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन में 1995 मत लगा दीजिएगा, क्योंकि लागू की बात होगी तो आपका 1996 आएगा, लगभग 1 साल बाद ये चीज लागू हुई थी। लेकिन अगर इस बात की जाए कि पास कब किया गया था ये एक्ट जो है, तो वो 1995 में किया गया था। ठीक है, उद्देश्य इसका था कि हर एक बच्चे को समान अवसर मिल सके, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, जॉब, हर एक चीज में उनको बराबर की भागीदारी मिल सके और उनके जो अधिकार है उसकी सुरक्षा की जाए। इस उद्देश्य के साथ पीडब्ल्यूडी एक्ट लाया गया था। किन लोगों के लिए था? फॉर पीडब्ल्यूडीज इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, मतलब कि जीवन के जितने भी क्षेत्र होते हैं, चाहे वो यात्रा करने से रिलेटेड हो, चाहे घर से रिलेटेड हो, चाहे पैसे से रिलेटेड हो, चाहे नौकरी से रिलेटेड हो, हर एक चीज में उनको बराबर का पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए। कौन किसको? जो डिसेबल्ड लोग हैं उनको, पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो उन लोगों के लिए इस एक्ट को लाया गया था, जिससे कि जीवन के हर एक क्षेत्र में उनको बराबर की भागीदारी मिल सके। अगर वो किसी भी क्षेत्र में डिसेबल हैं तो बाकी किसी क्षेत्र में अगर वो बेटर कर सकते हैं तो वहां पे उनको पार्टिसिपेट करने का पूरा अवसर देना चाहिए। किसको माना जाता है कि वो पीडब्ल्यूडी एक्ट में आएगा, या फिर पीडब्ल्यूडी कौन से व्यक्तियों को माना जाएगा? जिनकी जो डिसेबिलिटी है वो 40% से कम नहीं होनी चाहिए। 40% से जिनकी डिसेबिलिटी कम नहीं है उन लोगों को मेडिकल अथॉरिटीज के द्वारा सर्टिफिकेशन मिलता है। उस सर्टिफिकेट की हेल्प से वो इन सब चीजों के जो राइट्स हैं, इन सब चीजों की जो अपॉर्चुनिटी या फिर पार्टिसिपेशन है वो पा सकते हैं। लेकिन उनके पास क्या होना चाहिए? सर्टिफिकेशन होना चाहिए कि उनके पास 40% से कम की डिसेबिलिटी मतलब कि अक्षमता नहीं है। ठीक है, लागू हो गया आपका 1996। अब शिक्षा में ये जो एक्ट है वो क्या बात करता है? इसके अकॉर्डिंग जो पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे हैं या फिर जो डिसेबल्ड लोग हैं उनको 18 वर्ष तक फ्री एजुकेशन दी जाएगी, मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। किनको? जिनकी उम्र 18 वर्ष तक की है, 18 वर्ष तक उनको मुफ्त शिक्षा मिलेगी। इसके अलावा ऐसे लोगों के लिए जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए स्पेशल स्कूल्स खुलवाने चाहिए, जिससे कि उनको साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाए, मतलब कि व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाए। ये नहीं कि उनको सिर्फ एजुकेशन दे दी गई, बाद में जब उनको जॉब वगैरह करनी हो तो फिर उनके पास कोई किसी तरीके की कोई स्किल ना हो। तो स्पेशल स्कूल्स तो खुलने ही चाहिए ऐसे लोगों के साथ लिए, लेकिन साथ ही साथ उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दीजिए, जिससे कि व्यवसाय के क्षेत्र में भी उनको बराबर से पार्टिसिपेशन मिल सके। अगर जॉब की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट क्षेत्र में इनको 3% रिजर्वेशन मिलता है। 3% रिजर्वेशन में आपका आता है 1% उन लोगों के लिए जो ब्लाइंड है, ब्लाइंडनेस वालों के लिए, या फिर जिनका लो विजन है या फिर जो कम देख पाते हैं।
1% उनको जिनको हियरिंग इम्पेयरमेंट है, हियरिंग इम्पेयरमेंट मतलब जो श्रवण बाधित लोग हैं, जिनको सुनने में दिक्कत होती है। ये भी आपका 3 कैटेगरीज में आता है, माइल्ड, सेवरे, जैसे आपको पढ़ाया था मेंटल रिटार्डेशन वाले में, वैसे ही। और 1% उन लोगों के लिए जिनको लोकोमोटर डिसेबिलिटी है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी मतलब बोन्स, ज्वाइंट्स या मसल्स, इन सब चीज में किसी चीज की दिक्कत होने की वजह से अगर उनको मूवमेंट में दिक्कत आए, चलने फिरने में दिक्कत आए, दौड़ने में दिक्कत आए, तो वो होता है आपका लोकोमोटर डिसेबिलिटी। तो जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी से ग्रसित है, डिसेबल्ड लोग हैं, या फिर जिनको सेरेब्रल पाल्सी है। सेरेब्रल पाल्सी मतलब क्या होता है, या तो बर्थ के पहले से ही, आफ्टर बर्थ, ड्यूरिंग बर्थ, या फिर बिफोर बर्थ। इन तीनों में से किसी भी स्टेज में ऐसा हो सकता है कि उनके ब्रेन का कोई पार्ट कुछ ना कुछ आंशिक रूप से जो है वो डैमेज हो जाए, तो उसी डैमेज की वजह से जो उनका बिहेवियर होता है वो सेरेब्रल पाल्सी कहलाता है। तो ये होता है आपका। तो 1% उनके लिए जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी से ग्रसित है, या फिर जो सेरेब्रल पाल्सी। तो इस तरीके से 3% का रिजर्वेशन जो है वो एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में दिया जाता है अगर उनको गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो। इसके अलावा एप्लीकेशन मतलब कि अगर इन सब चीजों से रिलेटेड, टोटल इसमें कितने टाइप की, 7 टाइप की डिसेबिलिटी को इंक्लूड किया गया। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि कौन कौन से टाइप की डिसेबिलिटी है, कौन कौन सी है। तो टोटल 7 तरीके की डिसेबिलिटी है, और 7 तरीके के जो डिसेबल्ड लोग हैं उन लोगों को एड्स और अप्लायंसेस जो है, मतलब उपकरण, ऐसे उपकरण जो कि इनकी इन डिसेबिलिटीज को काउंटर करने में इनकी हेल्प कर सके। मतलब कि कुछ ऐसे उपकरण होते हैं जिनकी हेल्प से उनको थोड़ा बहुत, अगर सुनने में दिक्कत है तो वो कान में मशीन या फिर वो उपकरण लगाने से उनको थोड़ा बहुत सुनने में आसानी हो जाती है। या फिर जिनको बिल्कुल ही नहीं दिखाई पड़ता है उनके लिए ऐसे उपकरण होते हैं जिससे उनको थोड़ा बहुत दिखने में आसानी हो जाती है। तो ऐसे डिसेबल्ड लोगों के लिए जो एड्स या अप्लायंसेज हैं, उपकरण हैं, वो या तो फ्री प्रोवाइड करवाइए, या तो उनको मुफ्त में दीजिए, और या तो इसको रियायती दरों पर, मतलब कि कंसेशन रेट पर उनको प्रोवाइड करिए। मतलब जितना कि वो अफोर्ड कर सकते हैं, जितना को वो दे सकते हैं उतना आप दीजिए। इससे ज्यादा का अगर कॉस्ट है तो आप उसका कंसेशन कर दीजिए। तो या तो फ्री में दीजिए या तो कंसेशन रेट पर वो उपकरण या जो अप्लायंस है वो उनको प्रोवाइड करवाइए। तो ये था आपका पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, मतलब कि पीडब्ल्यूडी एक्ट। अब इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन सी डिसेबिलिटीज हैं। जो 7 टाइप की डिसेबिलिटी बताई गई है उस 7 टाइप की डिसेबिलिटीज कौन सी हैं। इसके अलावा 2-3 चीजें और हैं। इस अधिनियम में नॉन डिस्क्रिमिनेशन की भी बात की गई है। मतलब कि कहा गया है कि इन लोगों के साथ किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ना ही ट्रांसपोर्ट में, ना ही उनको यात्रा करने में कोई दिक्कत आनी चाहिए, ना ही एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में, जिससे कि रिजर्वेशन को लाया गया इसमें कि रिजर्वेशन के थ्रू जो डिसेबल्ड लोग हैं, आश्रम में लोग हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके, व्यवसाय मिल सके। और पब्लिक प्लेसेस, इन तीनों ही जगहों में कहीं पे भी उनके साथ किसी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। नॉन डिस्क्रिमिनेशन की भी बात इस अधिनियम में की गई है। ठीक है। इसके अलावा इसमें बैरियर फ्री इन्वायरमेंट की बात की गई है। मतलब कि बाधा रहित वातावरण उनके लिए होना चाहिए। जहां पर पब्लिक प्लेसेस हैं, पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इन सब चीजों की डिजाइनिंग इस तरीके से होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग इस तरीके से होनी चाहिए जिससे कि इनकी आसानी से पहुंच हो सके। चलने में, उठने में, बैठने में किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत अगर किसी को आ रही है तो आप पब्लिक बिल्डिंग्स को इस तरीके से डिजाइन करिए कि ये लोग भी आसानी से जा सके। क्योंकि अगर कहीं भी कहा जा रहा है कि एम्प्लॉयमेंट में या फिर एजुकेशन में उनको बराबर का हिस्सेदारी बनाया जाएगा, फुल पार्टिसिपेशन का मौका दिया जाएगा, इसका मतलब है कि पब्लिक बिल्डिंग्स में उनको जाना रहेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना पड़ेगा। तो हर एक जगह पे इस तरीके से डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, जिससे कि कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, जिससे कि जो डिसेबल्ड लोग हैं वो आसानी से हर जगह पर आ जा सके, उनको किसी तरीके की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तीसरी बात इस अधिनियम में की गई है सोशल सिक्योरिटी की, मतलब कि सामाजिक सुरक्षा की बात की गई है। मतलब कि अगर कोई डिसेबल्ड व्यक्ति है और उसकी जॉब नहीं लगी है तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मिलने चाहिए, मतलब कि उसको बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। इसके अलावा इंश्योरेंस की बात की गई थी कि इनको इंश्योरेंस मिलना चाहिए, पेंशन योजनाएं मिलनी चाहिए। तो इन सब चीजों से रिलेटेड स्कीम्स
गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम निकालनी है, जिससे कि इन लोग को, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है, उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत सोशल एनवायरनमेंट में फील ना करना पड़े। इसको इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया जाता है? जो सेंट्रल सिस्टम के कमिश्नर्स होते हैं, चीफ कमिश्नर्स होते हैं, उनके द्वारा, और स्टेट लेवल के जो कमिश्नर्स होते हैं उनके द्वारा। कमिश्नर्स होते हैं उनके द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। जो पीडब्ल्यूडी एक्ट है, मतलब कि इसमें जो भी रिजर्वेशन की बात आ रही है, जो भी चीजें आ रही है, उनको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? जो चीफ कमिश्नर होंगे सेंट्रल लेवल के, और जो स्टेट लेवल के कमिश्नर्स होंगे उनके द्वारा। अब इसमें जो 7 तरीके की डिसेबिलिटी की बात की गई है वो देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका ब्लाइंडनेस, मतलब कि अंधता। दूसरा है लो विजन, मतलब कि कम दृष्टि वाले लोग। तीसरा आता है लेप्रोसी क्योर्ड, जो कोढ़ वाले लोग हैं उनको, कोढ़ मुक्त हैं उनको। हियरिंग इम्पेयरमेंट या फिर श्रवण बाधित लोग हैं वो। लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जिनको चलने फिरने में दिक्कत होती है, चलने फिरने में जो असक्षम है उनको। मेंटल रिटार्डेड लोग जो है, मानसिक मंदता के शिकार जो लोग हैं। मेंटल रिटार्डेशन में आपको कल बताया था कि 4 रेंज होती है और इंटरनेशनल लेवल पे इसको एक्सेप्ट किया गया है। 20 से लेकर के 70 तक के IQ के जो लोग होते हैं उनको मेंटल रिटार्डेशन में रखा जाता है, और चारों रेंज में माइल्ड सिवियरिटी के अकॉर्डिंग 4 रेंज में इसको डिवाइड किया गया है। और लास्ट वन है आपका मेंटल इलनेस, मतलब कि मानसिक रोग। ये 7 तरीके की डिसेबिलिटीज ऐसी हैं जिनको कि पीडब्ल्यूडी एक्ट, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2015 में, 1995 में माना गया है। ठीक है। उसके बाद जो ये वाला एक्ट था, पीडब्ल्यूडी एक्ट था, इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। मतलब कि जो ये मॉडर्न डिसेबिलिटीज हैं उनको उसमें इंक्लूड नहीं किया गया था। मॉडर्न डिसेबिलिटीज मतलब जैसे कि ऑटिज्म, लर्निंग डिसेबिलिटी, और इसी तरीके से 2-3 जो मॉडर्न डिसेबिलिटीज हैं, अक्षमताएं हैं, वो सब के सब इसमें इंक्लूड नहीं की गई थी। ये एक पहला आपका लिमिटेशन था इसका, पीडब्ल्यूडी एक्ट का। ठीक है। दूसरी लिमिटेशन क्या थी? जिस हिसाब से इन लोगों को सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए उस हिसाब से उतनी सुविधाएं इनको नहीं प्रोवाइड की जा रही थी। तो इन सब कुछ लिमिटेशंस की वजह से जो पीडब्ल्यूडी एक्ट था उसको रिपील किया गया और रिप्लेस किया गया। किसके द्वारा? आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के द्वारा। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के द्वारा। तो अब हम क्या पढ़ेंगे कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट क्या होता है। लेकिन इसका रोल बहुत बड़ा था, क्योंकि इसी की वजह से ये चीज आई कि प्रॉपर इन लोगों के अधिकारों के लिए, इनके पार्टिसिपेशन के लिए और इनकी इक्वल अपॉर्चुनिटीज के लिए अलग से रूल और अलग से अधिनियम होना चाहिए। तो अब जब ये रूल एक बार बन गया है, अधिनियम एक बार बन गया है, तो थोड़ा बहुत रिप्लेसमेंट के साथ, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन के साथ, टाइम टू टाइम ये क्या करेगा, इन लोगों पे ध्यान केंद्रित करेगा, जिससे कि इनको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो समाज में रहने में। ठीक है। तो ये जो इसका रिप्लेसमेंट था वो किसके द्वारा किया गया? आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के द्वारा किया गया, मतलब राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। तो अब देखते हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट क्या है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। तो ये आपका आया था, इसमें आपका नाम चेंज कर दिया गया था। इसमें निःशक्त जन से दिव्यांग जन इन लोगों के लिए वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? जो पहले वाला था पीडब्ल्यूडी एक्ट था, उसमें इस बात की बात तो की गई थी कि फुल पार्टिसिपेशन इनको मिलना चाहिए, बाकी इनको हर जगह पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, ये सारी चीजें बात तो की गई थी। लेकिन इसमें कहा गया है कि पहली चीज तो पूर्ण पार्टिसिपेशन, पूर्ण भागीदारी इनको मिलनी चाहिए, लेकिन जो पूर्ण भागीदारी है वो इफेक्टिव होनी चाहिए, मतलब कि प्रभावी रूप से इस चीज को लागू किया जाए, हर जगह पे इनका पार्टिसिपेशन दिखना चाहिए, इस पे जोर दिया गया। इसके अलावा इसमें नया 2 टर्म यूज हुआ कि इंक्लूजन, मतलब कि जो डिसेबल्ड लोग हैं उनका समावेशन होना चाहिए नॉर्मल एजुकेशन में। आसपास के जो स्कूल हैं उसमें उनका नॉर्मल, बाकी बच्चों के साथ, जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके साथ इनको एजुकेशन का अधिकार होना चाहिए। तो इसमें इंक्लूजन की बात की गई। दूसरी बात, इनकी गरिमा का पूरा ध्यान रखा गया, जो आपका आरपीडब्ल्यू एक्ट आया था उसमें।
बाकी इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात जैसे उसमें की गई थी वैसे इसमें भी किया गया। अब डिग्निटी की बात यहां से समझ लीजिए कि अगर किसी भी स्कूल में उनको एडमिशन लेना हो, क्योंकि इंक्लूजन की बात की गई है, मतलब नॉर्मल स्कूल्स जो होते हैं उसमें इनको पार्टिसिपेशन का मौका मिलेगा, एजुकेशन का मौका मिलेगा। इन केस कोई स्कूल ऐसा है जो कि इनके साथ किसी तरीके का भेदभाव कर रहा है या फिर एडमिशन लेने के लिए मना कर रहा है, तो इस अधिनियम में एक बात की गई है कि इनको पेनाल्टीज भरनी पड़ेंगी। मतलब कि 10,000 से लेकर के कम से कम 5 लाख रुपए तक इनको पेनाल्टीज देनी पड़ेंगी। और अगर किसी भी तरीके से इस चीज का, इस जो रूल है इसका उल्लंघन किया गया तो फिर उनको जेल भी दी जा सकती है, उनको जेल भी करी जा सकती है। तो ये पेनाल्टीज की बात की गई कि 10,000 से 5 लाख तक का उनको पेनाल्टी भरना पड़ेगा अगर वो एडमिशन लेने से मना करते हैं। और दूसरी चीज, उनको जेल भी जाना पड़ सकता है अगर इन्होंने इस रूल का उल्लंघन किया। तो इस पॉइंट से पता चलता है कि इनकी डिग्निटी का पूरा ध्यान रखा गया है, जो बाद में रिवाइज होकर के या फिर पीडब्ल्यूडी का जो रिप्लेस होकर के एक्ट आया है उसमें। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, पहले इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं, पृष्ठभूमि समझ लेते हैं कि किस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। पहली चीज तो ये पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा 2016 में ही। सेम चीज यहाँ पे भी आएगा, उसमें 1995 में एक्ट आया था, लागू किया गया था 1996 में। सेम इसमें भी है आपका 2016 दिसंबर में इसको पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था और अप्रैल 2017 में जाकर के इसको लागू किया गया था। लेकिन जो इसका पूरा पैटर्न है इसको किसके अनुसार बनाया गया था, तो ये यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो वहां पे चल रहा था, जो 2007 में आया था, इसी के अनुसार जो हमारा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है वो बनाया गया था। ठीक है, ये जितनी भी कंट्रीज थी जिन्होंने इनिशिएटिव लिया था, सबसे पहले शुरुआत किया था इसको लागू करने का, उसमें इंडिया भी एक देश था जो कि शामिल था। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड है, इसको ध्यान रखिएगा। किसके अनुसार आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया है, तो वो यूएनसीआरपीडी के अकॉर्डिंग है, मतलब कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। कब आया था ये, 2007, और इसी के अनुसार हमारे देश में कब लागू हुआ था, 2016 में जाकर के। इसके की फीचर्स क्या है, एक तो आपको बता दिया कि इसका की फीचर है पेनाल्टी को लेकर के। दूसरा, जैसे उसमें था सोशल सिक्योरिटी को लेकर के, बाकी उनका एक्सेस होना चाहिए हर जगह पर, तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जो की थी वहां पे। लेकिन जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये आपका दूसरे पॉइंट पे ले लीजिए। पहला पॉइंट की फीचर में क्या आता है कि जो पीडब्ल्यूडी एक्ट था उसमें 7 तरीके की डिसीजेस ली गई थी, लेकिन इसमें 3 गुना डिसीजेस ऐड कर दी गई, मतलब कि 21 तरीके की 21 टाइप्स की डिसेबिलिटीज को इसमें इंक्लूड किया गया था। जो मॉडर्न डिसेबिलिटीज है, जैसे कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है आपका, कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज में कुछ स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज थी जिनको शामिल किया गया था, जैसे आपका डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया वगैरह है। जो एसिड अटैक विक्टिम्स होते हैं उनको भी इसमें ऐड किया गया था कि उनको भी ये सारी चीजें, सारा जो अवसर है, पार्टिसिपेशन है, अपॉर्चुनिटीज है, इंक्लूजन, डिग्निटी, वो सब कुछ जो एसिड अटैक विक्टिम्स है उनको भी मिलना चाहिए। पार्किंसंस डिजीज को इसमें इंक्लूड किया गया है, मल्टीपल सिरोसिस को, थैलेसीमिया और हीमोफीलिया, ये सारी की सारी कुछ डिसीजेज हैं, ये सारी की सारी डिसेबिलिटीज हैं जिनको कि इसमें एक्ट किया गया था। अब इसको आपको स्पेशली इसलिए बताया क्योंकि इनसे स्पेशली क्वेश्चंस आते हैं कि इनमें से कौन सी डिसीज ऐसी है जिसको कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में बाद में ऐड किया गया। बाकी की जो टोटल 21 है वो आपको मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दूसरा था पेनाल्टीज को लेकर के। तीसरा, इनको जो रिजर्वेशन है एम्प्लॉयमेंट में या गवर्नमेंट जॉब्स थे उसमें आपको बताया था कि 3% का मिलता था, लेकिन इसमें गवर्नमेंट जॉब का रिजर्वेशन है वो इनका 3% से 4% कर दिया गया था। और एक चीज, 5% का रिजर्वेशन इनको किया गया था कि अगर इनको हायर एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूट्स में जाना है तो उस इंस्टीट्यूट में इनको 5% तक का रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, ये दूसरी चीज थी। तीसरी चीज थी इंक्लूजन की, समावेशन की।
मतलब कि आसपास के जो स्कूल वगैरह है, जो नॉर्मल स्कूल्स होते हैं नॉर्मल बच्चों के लिए, उसमें इनको पार्टिसिपेशन का पूरा मौका दिया जाएगा। किसी तरीके की कोई भी इनके साथ एडमिशन ना लेना या फिर किसी तरीके की इनका बेइज्जती या फिर इस सब टाइप का करना, तो उन सब चीजों की पेनल्टी वाला जो रूल है वो बनाया गया था। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के, जो कि 2016 में पास किया गया था। ये आज की क्लास में आपका पीडब्ल्यूडी एक्ट और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट हो गया। अब कल की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि जो अलग अलग टाइप की एजुकेशन होती है वो क्या है और उनके जो डिफरेंसेस हैं वो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।